जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे प्रमुख ऑपरेशन और इसरो अभियान से संबंधित क्वेश्चन जो सीधे आपके एग्जाम में दिखेंगे, क्योंकि इसरो के वही हमने क्वेश्चन लिए जो आपके इंपॉर्टेंट है और वही पेपर में आने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन पूछा गया है, यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों और छात्रों को वापस लाने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑपरेशन गंगा। यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों और छात्रों को वापस लाने के लिए भारत सरकार द्वारा चलाया गया ऑपरेशन था। चलिए डिटेल देख लेते हैं। तो डिटेल यहाँ पर दी गई है, यूक्रेन और रूस के बीच जंग के दौरान युद्ध स्तर पर ऑपरेशन गंगा अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत 2135 भारतीयों को देश वापस लाया गया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति कौन है हाल ही में? तो देखिए यूक्रेन के जो राष्ट्रपति है वोलोदिमीर जेलेंस्की है, और उसके बाद चल के रूस के राष्ट्रपति पूछे तो व्लादिमीर पुतिन है। ये दोनों आपको राष्ट्रपति याद रखना है। और जो युद्ध जो हुआ था, यूक्रेन का नाटो में सदस्यता लेने के लिए आवेदन किया था, तो उस पर रूस ने हमला यूक्रेन पर कर दिया था। नाटो का फुल फॉर्म क्या होता है? तो नाटो का फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है। नाटो का जो फुल फॉर्म होता है, जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम प्रमुख ऑपरेशन और इसरो से संबंधित क्वेश्चन पढ़ेंगे जो कि आपके एग्जाम में सीधे आने ही वाले हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपकी एग्जाम की दृष्टि से ही बनाए गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। तो देखिए, यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों और छात्रों को वापस लाने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑपरेशन गंगा। यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों और छात्रों को वापस लेने के लिए भारत सरकार द्वारा चलाया गया ऑपरेशन था। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यूक्रेन और रूस के बीच जंग के दौरान युद्ध स्तर पर ऑपरेशन गंगा अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत 2135 भारतीयों को देश वापस लाया गया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति देख लेते हैं वोलोदिमीर जेलेंस्की है, और रूस के जो राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन है। और ये युद्ध किस कारण से हुआ था? नाटो में यूक्रेन ने आवेदन किया था अपनी सदस्यता के लिए, तो रूस ने उस पर आक्रमण कर दिया। नाटो को देख लेते हैं। तो जो नाटो है, नाटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन होता है। ये आपको याद रखना है। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, भारतीय नौसेना ने भारत में ऑक्सीजन से भरे कंटेनर की शिपमेंट के लिए किस ऑपरेशन को लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑपरेशन समुद्र सेतु को भारतीय नौसेना ने लॉन्च किया था। ऑक्सीजन से भरे कंटेनरों को शिपमेंट करने के लिए भारतीय नौसेना ने समुद्र सेतु 2.2 को लॉन्च किया था। ये आपको याद रखना है। चलिए डिटेल में आपको पूरा बता देते हैं। देश में कोविड-19 कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर के कारण मचे हाहाकार के बीच ऑक्सीजन की कमी को दूर करने में भारतीय नौसेना भी जुट गई है। नौसेना ने फारस की खाड़ी और दक्षिण पूर्व एशिया के विभिन्न देशों से तरल ऑक्सीजन व अन्य मेडिकल सप्लाई लाने के लिए ऑपरेशन सेतु समुद्र 2 को शुरुआत की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, अफगानिस्तान में तालिबान हमले के समय फंसे भारतीयों को लाने के लिए विदेश मंत्रालय द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है? तो अफगानिस्तान में तालिबान हमला हुआ था, जब वहां पर जो हमारे भारतीय नागरिक फंसे थे उनको लाने के लिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा ऑपरेशन देवी शक्ति ऑपरेशन को चलाया गया था। ये आपको याद रखना है। ये दो आपको याद रखना है कि ऑपरेशन गंगा यूक्रेन से फंसे भारतीयों को लाया गया था, और तालिबान से ऑपरेशन देवी शक्ति। ये दो आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता दूं कि ऑपरेशन देवी शक्ति अफगानिस्तान के इस्लामी गणराज्य के पतन और तालिबान के लिए राजधानी शहर काबुल के पतन के बाद अफगानिस्तान से भारतीय नागरिकों और विदेशी नागरिकों को निकालने के लिए भारतीय सशस्त्र बलों का एक ऑपरेशन था। ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चांद पर पहुंचने के लिए भारत एक और नया प्रयास कर रहा है जिसे चंद्रयान 3 कहते हैं, को कब लॉन्च किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अगस्त 2022 में चंद्रयान 3 को लॉन्च किया जाएगा। इससे पहले भारत ने 2 चंद्रयान 2 और चंद्रयान फर्स्ट को लॉन्च भी कर चुका है। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता देता हूँ। चंद्रयान 3 में 2 भाग होंगे, रोवर और रेंडर होंगे, क्योंकि चंद्रयान 2 का जो ऑर्बिटल है वो अभी भी काम कर रहा है, और चंद्रयान
चंद्रयान 2 को 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था। यह चंद्रमा की सतह से 2.1 किलोमीटर दूर इसका इसरो से संपर्क टूट गया था, इस कारण यह चंद्रयान 2 असफल रहा था। और चंद्रयान फर्स्ट को 22 अक्टूबर 2008 में लॉन्च किया गया था। यह आपको याद रखना है कि चंद्रयान फर्स्ट कब लॉन्च किया गया था, तो 2008 में, आपको इतना याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 फरवरी 2022 को इस साल का पहला उपग्रह लॉन्च किया गया है, उसका नाम क्या है? तो 14 फरवरी 2022 को इस साल का जो पहला उपग्रह लॉन्च किया गया है, इसका नाम है EOS-04 नाम है। इसका फुल फॉर्म होता है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। तो इसका चलिए डिटेल देख लेते हैं। डिटेल है EOS एक निगरानी सैटेलाइट है और EOS-4 को रॉकेट PSLV C-52 के तहत माध्यम से श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया गया है। तो आपको इतना याद रखना है कि EOS-04 को कहाँ से लॉन्च किया गया है, तो श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया है। किस रॉकेट के जरिए लॉन्च किया गया है, तो PSLV C-52 के तहत लॉन्च किया गया। आपको ये 3 पॉइंट याद रखना है इस क्वेश्चन से बस। और अगर ये क्वेश्चन देखिए यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट एक और है, GSAT-24 लॉन्चिंग अभी जो हुई, इसकी लॉन्चिंग 22 जून 2022 को अभी हाल ही में हुई है। फ्रांस के गुआना स्थित कोराऊ स्थित एरियल स्पेस सेंटर से की गई है। GSAT-24 सैटेलाइट 15 सालों के लिए काम करेगा। तो अब बस आपसे यही पूछा जाएगा कि GSAT-24 को कहाँ से लॉन्च किया गया है, तो फ्रेंच के गुआना से लॉन्च किया गया है। आपको बस इतना याद रखना है इसमें। चलिए नेक्स्ट मैं बता देता हूँ। EOS-03 ये 2021 में लॉन्च किया गया था। इसको GSLV F-10 के जरिए लॉन्च किया गया था। आपको इतना याद रखना है क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ग्रुप डी एग्जाम में तो महत्वपूर्ण होता है ये क्वेश्चन, क्योंकि ग्रुप डी एग्जाम में 2021 का ही करेंट अफेयर आने वाला है। अमेजोनिया फर्स्ट PSLV C-51 ब्राज़ील के अमेजोनिया फर्स्ट उपग्रह के साथ 18 अन्य उपग्रह को भी अंतरिक्ष में भेजे गए हैं। तो ये रॉकेट आपको याद रखना है कि अमेजोनिया फर्स्ट को PSLV C-51 के द्वारा लॉन्च किया गया था। ये दोनों उपग्रह जो है ये आपके 2021 के इंपॉर्टेंट है, तो ये दोनों भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, भारत का पहला मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम कब प्रक्षेपित किया जाएगा? तो भारत का पहला मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम 2023 में प्रक्षेपित किया जाएगा। दिसंबर 2023 में इसे प्रक्षेपित किया जाएगा। आपको इतना याद रखना है, दिसंबर 2023 में। तो इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भारत के बहुप्रक्षेपित गगनयान मानव अंतरिक्ष यान मिशन को 2023 में लॉन्च किया जाएगा। तो इस मिशन का नाम क्या होगा? गगनयान होगा, मिशन गगनयान। इसरो के नए चेयरमैन कौन है? तो ये सोमनाथ है, ये आपको याद रखना है। और इसे दिसंबर 2023 में छोड़ा जाएगा। रेलवे द्वारा आरक्षित टिकटों की कालाबाजारी रोकने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑपरेशन थंडर, जो कालाबाजारी करते हैं टिकटों की, इसे रोकने के लिए चलाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ऑपरेशन सर्द हवा किस सुरक्षा बल के द्वारा चलाया गया है? तो ऑपरेशन सर्द हवा ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा BSF के द्वारा चलाया गया। ऑपरेशन सर्द हवा BSF के द्वारा चलाया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूं, सीमा सुरक्षा बल द्वारा राजस्थान के पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर घने कुहासे में घुसपैठ को रोकने के लिए यह ऑपरेशन चलाया गया था। ऐसे ही ऑपरेशन सुदर्शन भी आपको याद रखना है, ये भी BSF के द्वारा ही चलाया गया था। पंजाब एवं जम्मू कश्मीर में घुसपैठ को रोकने के लिए ये भी चलाया गया था। तो अगर राजस्थान में पूछा जाए कि राजस्थान में घने कुहासे में रोकने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया, तो ऑपरेशन सर्द हवा चलाया गया। और ऑपरेशन सुदर्शन जो कि पंजाब और जम्मू कश्मीर में घुसपैठ को रोकने के लिए चलाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका आंसर आपको कमेंट में करके बताना है। पहले मैं आपको बता दूं, जैसे कि शुक्रयान फर्स्ट को अंतरिक्ष में कब प्रक्षेपित किया जाएगा। तो देखिए आपको मैं गगनयान पर लेके चलता हूँ, उसमें आपको पूरी डिटेल बताता हूँ, जिससे कि आपको हर एक चीज़ पता हो जाएगी। देखिए यहाँ पर जैसे आपके साल चंद्रयान 3 को लॉन्च किया जाएगा। जैसे आप सभी को पता है कि इस साल किसको लॉन्च किया जाएगा? चंद्रयान 3 को लॉन्च किया जाएगा। और जो आपका आदित्य L1 है सूर्य के लिए, इसे भी आपके साल 2022 में ही लॉन्च किया जाएगा। तो चंद्रमा और सूर्य पे कब भेजा जाएगा? 2022 में। 2023 में कहाँ जाएंगे? अंतरिक्ष में जाएंगे। और 2024 में अगर पूछे तो ग्रहों पे जाएंगे। पहले कहाँ जाएंगे? चंद्रमा और सूर्य पे जाएंगे, फिर अंतरिक्ष में जाएंगे और उसके बाद फिर ग्रह पे जाएंगे। तो देखो, एक शुक्रयान फर्स्ट रहेगा, मंगलयान 2 रहेगा और बृहस्पति के लिए जो आपका नासा के द्वारा
भेजा जाएगा। तो ये तीनों ग्रह पे जाने के लिए 2024 में टारगेट रहेगा। 2023 में गगनयान जाएगा, 2022 में आपको चंद्रयान 3 और आदित्य L1 मतलब चंद्रमा और सूर्य पे जाएंगे, फिर उसके बाद अंतरिक्ष में जाएंगे और उसके बाद फिर ग्रहों पे जाएंगे। तो आपको इस तरह से ट्रिक से इन्हें याद कर लेना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और 90 क्वेश्चन का आंसर जरूर कमेंट में बताएं। जय हिंद।